न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करेंगे हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, जहां प्रदेश में कोरोना के 27 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इस बीच आपको बता दें, फरीदाबाद में कोरोना के 12 नए मामले आए हैं। गुरुग्राम और करनाल में 6 कोरोना के नए केस मिले हैं। पंचकुला में कोरोना के 3 मरीजों की पुष्टि हुई है। हरियाणा में अब कुल एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 115 पहुंच गई है। यानी कि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये आंकड़े अब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या, जहां पर अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 115 पहुंच गई है। न सिर्फ हरियाणा, प्रदेश के तमाम जिलों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि देश में भी कोरोना की रफ्तार जो है वो तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो 27 नए मामले बीते दिन सामने आए हैं। फरीदाबाद में 12 नए केस मिले हैं। गुरुग्राम और करनाल में आपको बता दें 6 कोरोना के नए पेशेंट मिले हैं। पंचकुला में 3 कोरोना के मामले नए दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह से कुल एक्टिव मामलों की संख्या 115 हो गई है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे गुलशन ग्रोवर, साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ, हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़े हैं। गुरुग्राम से जो मामले सामने आए हैं उसकी संख्या 6 है। गुलशन, जानकारी दे, लगातार हरियाणा प्रदेश में अब आंकड़े जो हैं कोरोना के वो बढ़ रहे हैं। गुरुग्राम की अगर बात की जाए, हालांकि 6 मामले सामने आए बीते दिन, लेकिन गुरुग्राम ही हॉटस्पॉट बना हुआ है प्रदेश में। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में गुरुग्राम हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना के मामलों में। और जो अब तक का गुड़गांव का कोरोना का आंकड़ा है वो लगभग 155 पहुंच गया है, यानी 150 को क्रॉस कर गया है। राहत की खबर ये है कि 118 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज थे वो स्वस्थ हो चुके हैं। वो इस समय जो होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे थे उनका इलाज खत्म हो गया है, जबकि 38 मरीज जो हैं वो इस समय एक्टिव मरीज हैं, वो भी होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे हैं। इस बार स्वास्थ्य विभाग का जो कहना है कि जो J1 वेरिएंट है वो काफी माइल्ड जो सिम्टम्स का वेरिएंट है, इसलिए जितने भी मरीज अब तक सामने आए हैं वो माइल्ड सिम्टम्स के मरीज हैं, यानी वो घर बैठे ही अपना इलाज ले रहे हैं, घर बैठे ही वो ठीक हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां की हुई है, चाहे वो आइसोलेशन वार्ड को लेकर हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, दवाइयों को लेकर हो, पीपीई को लेकर हो, आरटीपीसीआर लैब को लेकर हो। ये जो भी सुविधाएं कोरोना के मामलों में मरीजों को चाहिए होती हैं, उन सभी सुविधाओं से इस समय स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारियां जो है कर ली है। लेकिन अभी तक कोई भी मरीज इस समय अस्पताल में भर्ती नहीं है, ये राहत की खबर हम कह सकते हैं। लेकिन बढ़ता आंकड़ा ये संदेश भी दे रहा है कि यदि इसी तरह से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती रही तो एक भयावह स्थिति जो हमने मार्च 2020 में देखी थी, जब एक पहला केस आया था, तो वो स्थिति दोबारा ना देखनी पड़े, इसलिए इससे पहले की स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। ऐसे में अब देखना ये है कि जिस तरह से आंकड़ा जो ये बढ़ रहा है, एक चिंता का विषय भी जरूर है, लेकिन अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बार बार स्वास्थ्य विभाग ये जरूर कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहा है तो वो मास्क जरूर पहन ले। हालांकि अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए जरूर पहने, चाहे वो सैनिटाइज की बात हो या सामाजिक दूरी की बात हो। इस सबका पालन करना इस समय बेहद जरूरी है।
कल के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो कल भी 7 मामले सामने आए थे, हालांकि बेहद कम है क्योंकि पिछले अगर हम 4-5 दिन का रिकॉर्ड देखें तो 12, 13, 10, 11 इस तरह से मामले आए थे। कम जरूर हुए, 7 आंकड़े थे कल, जिसमें 5 महिला थी और 2 पुरुष थे, यानी महिलाएं और पुरुष। इसमें अब हम एज फैक्टरों की बात करें तो 13 साल से बच्चे से लेकर और 78 साल 80 साल चलिए, तक के तमाम बुजुर्गों जानकारी को के लिए कोरोना गुलशन पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वहीं चरखी दादरी जिले में कोरोना के नए केस सामने आए हैं। दादरी में अभी तक 2 केस सामने आ चुके हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सैंपलिंग बढ़ा दी गई है। चरखी दादरी सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसके बाद अलर्ट मोड पर आ गया है प्रशासन और सैंपलिंग कार्य बढ़ा दिए गए हैं। स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाकर ओपीडी में मरीजों के रैपिड टेस्ट करते हुए डॉक्टरों को सावधानी बरतने के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। और इस वक्त संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ चरखी दादरी से लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सुरेंद्र, जानकारी दे, डॉक्टर और नर्स के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से फिलहाल अभी क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल 2 केस कोरोना के यहाँ मिले हैं, जो मेडिकल ऑफिसर और एक स्टाफ नर्स, दोनों ही कोरोना पॉजिटिव है। उसके बाद से ही पहले से ही तो स्वास्थ्य विभाग अलर्ट था, लेकिन और भी सतर्क हो गया है। और डॉक्टर से जो नोडल अधिकारी हैं डॉक्टर राहुल का कहना है कि सभी हिदायतें दे दी गई हैं और सभी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए हुए हैं और लोगों को जागरूक भी किया गया है। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि जो इमरजेंसी में जो डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहीं अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो वहां खुद कर्मचारी ही बिना मास्क और बिना दूरी के मिले हैं और कोई हिदायत नहीं बरती जा रही है। फिलहाल तो यही सिचुएशन बनी हुई है और कोरोना के प्रति कोई भी सजग यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। जी, जब डॉक्टर और नर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो क्या अभी अस्पताल में मास्क अनिवार्य किया गया है? क्या सावधानियां बरतने के लिए किस तरह से लोगों को निर्देशित किया गया है? जी बिल्कुल, हिदायतें तो दी गई हैं कि मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन जब यहाँ धरातल पे आकर देखा गया तो नागरिक अस्पताल में इमरजेंसी के सामने जो ओपीडी लगी है वहाँ बिल्कुल कोई दूरी नहीं बनाई रखी है और ना कोई मास्क लगाए हुए हैं। खुद कर्मचारी जो आपातकालीन जो वार्ड है उसमें जो मेडिकल ऑफिसर और नर्स कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, वहां भी कोई दूरी या कोई मास्क किसी कर्मचारी के मुंह पर दिखाई नहीं दिया। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। दादरी में अभी जो हमारे यहाँ टेस्टिंग चल रही है, रैपिड किट से टेस्टिंग चल रही है और अभी तक अपने पास में जितने भी टेस्ट हुए उनमें से 2 कोविड पॉजिटिव आए हैं और दोनों ही अपने हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। एक जो है वो मेडिकल ऑफिसर हैं और जो दूसरे हैं एक वो स्टाफ हैं और दोनों ही होम आइसोलेटेड हैं। होम आइसोलेशन उनको प्रोवाइड किया गया है। सीवियर जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा सीवियर नहीं है इस बार के, जस्ट लाइक फ्लू, जैसे नॉर्मल अपने को कोल्ड वगैरह होता है, फ्लू होता है, वैसे ही सिम्टम्स हैं। तो किसी भी प्रकार की अभी तक तो अभी कोई सीवियरिटी देखने को नहीं मिली है या एडमिशन की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ सामने नहीं है। के लिए जैसे ही उच्च अधिकारियों से, डीजी सर से और पंचकुला से जैसे ही गाइडलाइंस आई थी, हमने आइसोलेशन जो बोर्ड है वो तैयार कर दिए हैं। 14 बेड्स के साथ में अपना आइसोलेशन जो बोर्ड है वो रेडी है। आईसीयू बेड्स बिल्कुल तैयार हैं विद वेंटिलेटर्स और जो अपना ऑक्सीजन प्लांट है वो भी फंक्शनल है, वर्किंग कर रहा है। एक्चुअली मैं जैसे आपको बताया था कि जो वेरिएंट है वो ज़्यादा सीवियर नहीं है, लेकिन हिदायतों के लिए जो है जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे हमें। सभी को हिदायतें दी जा चुकी हैं मास्क यूज़ करने के लिए, लोगों को भी बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा, हाँ माना मैंने इतना सीवियर नहीं है ये वाला वेरिएंट, लेकिन फिर भी अपनी जो प्रॉपर जो दूरी है वो बनाए रखें, मास्क का यूज़ करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना इकट्ठा हो, ना जाएं। उसके लिए मैं बिल्कुल अभी उनका जाके उनको बताता हूँ, बात करता हूँ उनसे। वहीं पंचकुला में हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आया है, जहां सरपंच चुनाव जीतने की खुशी में फायरिंग की गई है। गांव गणेशपुर भोरिया में